यौम आज़ादी मुबारक। केबियन फैमिली की जानिब से अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। कौमी मिली जोश व जज्बे से जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ। 12 बजते ही हर जानिब जश्न चिरागा से देश की जन्नत फरोजा बुलंदोबाला इमारतें, गलियां, कूचे, शाहराहें बरकी कमकमों और सब्ज लाली परचमों से सज गईं। बाजारों और मार्केटों में रश, बच्चे बड़े बैचेस, झंडे और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ। मनचले भी मोटरसाइकिलों पर जश्न आज़ादी मनाने निकल आए। फैमिलीज भी वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए निकल आई हैं। आर्मी चीफ की 77 यौम आज़ादी के मौके पर कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अर्ज वतन की 77वीं यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड का इनेकाद। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। मुझे पुख्ता यकीन है कोई मनफी कुव्वत फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर कर सकी है और ना ही आइंदा कर सकेगी। आर्मी चीफ का कहना था, आज का दिन रब का शुक्र बजलाने का दिन है जिसने हमें वतन अजीज जैसी नेमत और आज़ादी से नवाजा, हमें हिम्मत और हौसला अता किया ताकि हम इसका दिफा कर सकें। हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नजरिया पाकिस्तान है जो दो कौमी नजरिया पर मबनी है। आर्मी चीफ ने कहा, ख्वाजा पाकिस्तान ने मुल्क के दिफा की कसम खा रखी है जिसकी आबारी वो खून रत्ने कर रही है। हम किसी भी सूरत और कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। काकुल में यौम आज़ादी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने कहा, अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया है और लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बिलखसूस फितना अल-ख्वारिज की रियासत और शरीयत मुखालिफ कार्रवाइयों की वजह से दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाया है। इसी फितने के बारे में कहा था कि अगर तुम शरीयत इस्लाम को नहीं मानते, आइन पाकिस्तान को नहीं मानते, तो हम भी तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। हमारे पख्तून भाइयों ने जुर्रत, एहसार और कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम की है। इस पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है और आपकी मरहूने एहसान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने काकुल में जश्न आज़ादी तकरीब से खिताब में कहा, बलोचिस्तान बहादुर और हिबुल वतन लोगों का मस्कन है। पाक फौज, हुकूमत पाकिस्तान और बलोचिस्तान के ताउन से बलोचिस्तान और उसकी गयूर अवाम की सालमियत और फलाह बहबूद के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करती रहेगी। अफगानिस्तान हमारा बरादर हमसाया इस्लामी मुल्क है। हम अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं। इनके लिए हमारा पैगाम है कि फितना ख्वारिज को अपने दरीना, खैर ख्वाह और बरादर हमसाए मुल्क पर तरजीह ना दें। आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनी का काकुल में खिताब करते हुए कहा, पिछले चंद सालों से बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है जिसका मकसद कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। जबकि कुरान में हुक्म है कि किसी भी खबर की तहकीक कर लिया करो ताकि फिर अपने किए पर पछतावा ना हो। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की आइन जरूरत इजाजत देता है मगर आइन ने उसकी वाज़ेह हद बंद कर रखी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा, आज आज़ादी का जश्न मनाते हुए हमें कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ होने वाली इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ उनके हक खुददारियत की जद्दोजहद में चट्टान की तरह खड़े हैं और उन्हें अपनी हर तरह की सियासी, सफारती और इखलाकी ताउन का भरपूर यकीन दिलाते हैं। सिपाही सलार पाकिस्तान जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मसला फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने और इमदादों की काविशों का अमल काबिल सनाइश। जश्न आज़ादी के मौके पर काकुल अकेडमी में खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था, आज का दिन हमें इसराइल की तरफ से गजा के बेबस लोगों के खिलाफ जारी इस्लामाबाद F9 पार्क में जश्न आज़ादी फेस्टिवल में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़ख्र पाकिस्तान अशर नदीम की भी शिरकत। म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी इनेकाद। मिली नगमों और आज़ादी के तरानों पर शायकीन झूमते रहे। लजीज खानों के स्टॉल्स पर फैमिलीज का रश। मन चले नौजवान मिली नगमों की थाप पर रक्सा रहे। इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 3000 से ज्यादा एहलकार फराइज सरंजाम देंगे। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए शहर भर में खसूसी प्रैक्टिस और स्पेशल स्क्वाड तश्कील। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में जश्न आज़ादी की तकरीब। पंजाब हुकूमत के आज़ादी फ्लोट पर मुशायरे और मौसीकी का एहतमाम। आज़ादी फ्लोट के 4 दिन के सफर के बाद लाहौर पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। आज़ादी फ्लोट के रूट्स को कौमी परचमों से सजाया गया।
गवर्नर हाउस पेशावर में जश्न आजादी की रंगारंग तकरीब, वजीर आला KP अली मीन गंडापुर की भी शिरकत। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जश्न आजादी के सिलसिले में जीप रैली की क़यादत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने की। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे शहरियों के लिए खोलने का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शहरियों को शिरकत की दावत। गवर्नर हाउस में जश्न आजादी के सिलसिले में सकाफती तकरीब और आतिशबाजी का मुजाहरा। नवाब अकबर बुक्टी स्टेडियम क्वेटा में जश्न आजादी की तकरीब, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और स्पीकर अयाज सादिक की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार मीर सरफराज बुक्टी ने तकरीब का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुक्टी ने कहा, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न मनाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश कर रही हैं। वज़ीर आज़म की अर्शद नदीम पर इनामात की बारिश, गोल्ड मेडलिस्ट के लिए टैक्स फ्री 15 करोड़ रुपए का ऐलान। कोच के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम। इस्लामाबाद में एक सड़क अर्शद नदीम के नाम से मंसूब। खिलाड़ियों के लिए अर्शद नदीम हाई परफॉर्मेंस सेंटर, 1 अरब रुपए के इंडोरमेंट फंड का भी ऐलान। अर्शद नदीम को सिविल एजाज, हिलाल इम्तियाज से भी नवाजने का ऐलान। अर्शद नदीम कहते हैं, वज़ीर आज़म का इज्जत देने पर शुक्रिया, गोल्ड मेडल हासिल करने पर रब के हुजूर शुक्रगुजार हूँ। अर्शद नदीम बने रियासती मेहमान, कौमी हीरो के शियाना शान प्रोटोकॉल। अर्शद नदीम के एजाज में PM हाउस में शाइया। साबिक ओलंपियंस गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी भी शाइये में मदू। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को रियासती प्रोटोकॉल। मुल्तान से वज़ीर आज़म के खसूसी त्यारे में अहले खाना के हमरा इस्लामाबाद लाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ ने सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अर्शद नदीम का इस्तकबाल किया। अता ताड़ नूर खान एयरबेस से खुद गाड़ी ड्राइव करके लेकर गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मियां चन्नू कौमी एथलीट अर्शद नदीम के घर पहुंच गईं। मरीम नवाज ने अर्शद नदीम को गोल्ड मेडल पहनाया, 10 करोड़ का चेक और होंडा सिविक कार पेश की। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब समेत पूरी कौम का शुक्रिया। अर्शद नदीम कहते हैं, पूरे पाकिस्तान ने जो इस्तकबाल किया वो मेरे मेडल से काफी ज्यादा है। वालिदैन और अवाम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ। शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इज्जत दी। पेरिस ओलंपिक्स से कबल मुकाबलों में ज्यादा जोर नहीं लगाया ताकि इंजरी ना हो। ओलंपिक्स में थ्रो से कबल दर्द महसूस हुआ लेकिन डॉक्टर ने हिम्मत बढ़ाई। महंगाई के सताए अवाम के लिए यौम आजादी पर तोहफा। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 47 पैसे, डीजल की कीमत 6.7 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 260 रुपए 96 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 266 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मियां चन्नू कौमी एथलीट अर्शद नदीम के घर पहुंच गईं। मरीम नवाज ने अर्शद नदीम को मेडल पहनाया, 10 करोड़ का चेक और होंडा सिविक कार पेश की। मरीम नवाज अर्शद नदीम की वालदा को साथ बिठाकर काफी देर बातें करती रहीं। मरीम नवाज ने अर्शद नदीम के अहले खाना से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। मरीम नवाज ने कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। कोच और उस्ताद को भी शाबाश। मरीम नवाज की तरफ से अर्शद नदीम को मिलने वाली गाड़ी का अनोखा नंबर 9297 जेवलिन थ्रू इवेंट में कौमी एथलीट अर्शद नदीम ने ओलंपिक्स में 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया था। ऑपोजिशन की तमाम जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तमाम जमातों का आइन पर अमल दरामद, मुनसिफाना इंतखाबात की बात पर जोर। मौलाना फजल रहमान ने 3 अहम मामलात पर गुफ्तगू करने पर जोर दिया। कहा, मजहब, मईशत और जमहूरियत पर बात करनी चाहिए। क्या हमारा माशी निजाम मजहब के मुताबिक है? जमहूरी निजाम को मजबूत करना होगा। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, बानी PTI जेल में नाहक कैद हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए हमें तहरीक चलानी होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऑपोजिशन अलायंस को जल्द तश्कील देने की बात की। महमूद अचकजई ने कहा, तमाम मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद है। इजलास में शरीक तमाम जमातों का मुश्तरका अलायंस से मुतल्लिक मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। बिजली निजाम में बेहतरी से मईशत में बेहतरी आएगी। वजीर आजम की डिस्कोस के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, डिस्कोस की कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं। बाज लोगों ने डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। बिजली निजाम बेहतर हुआ तो मईशत तरक्की करेगी। ऐसे निजाम को तब्दील करना है जिसने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी।
हर साल 500 अरब की बिजली चोरी होती है। माजी में वक्त जाया हुआ, उससे सबक सीखेंगे। बिजली नर्ख में कमी लाए बगैर ज़राअत और इंडस्ट्री की पैदावार लागत में कमी लाना मुमकिन नहीं। पावर सेक्टर में कई माह से बहुत मेहनत की गई। दूसरे ममालिक का कास्ट में मुकाबला करने के लिए लागत में कमी लाजमी है। इसके बगैर मार्केट में कदम जमाना मुमकिन नहीं है। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का केस 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच का हिस्सा, जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अकील अब्बासी भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत तक समाअत मुलतवी की थी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के तीनों एमएनएस और एक एमपीए को नोटिफाई कर दिया। एनए 154 लोडरा से अब्दुल रहमान कांजो की रुकनियत कौमी असम्बली बहाल, नोटिफिकेशन जारी। एनए 181 गुजरांवाला से अजहर कयूम नोहरा की रुकनियत भी बहाल। मेंबर पंजाब असम्बली पीपी 133 से राना मोहम्मद अरशद की रुकनियत भी बहाल। इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने समाज से माजरत कर ली। रिमार्क्स में कहा, मौजूदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतल्लिक है। मैं लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सेटअप पर दस्तयाब नहीं। आज ही केस फाइल का मकाम जिस जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ है कि एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को बाजियाब कराया जाए। पीटीआई वकला नई पंजोता और दीगर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा काजी फाजीसा को अब पीछे हट जाना चाहिए। हमारी 3 नशिस्तें कल छीनी गईं। बानी पीटीआई ने कहा, यह वक्त है मुल्क की खातिर निकलना है। जनरल फैज की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला। अगर जनरल फैज की गिरफ्तारी का ताल्लुक 9 मई से है तो यह बहुत अच्छा मौका है। जनरल फैज को अगर 9 मई में कोई किरदार है तो उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई का जनरल फैज की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को तब्दील किया था। भारी बिजली बिल्स पर वफाक से राब्ता किया है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात सेंस शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बिजली के बिलों का है। ज्यादा बिल आ रहे हैं, लोग अदा नहीं कर सकते। बेनजीर भुट्टो ने जो मंसूबे शुरू किए थे दूसरी हुकूमत ने बंद कर दिए। पाकिस्तान में सस्ती बिजली थर के कोयले से बन सकती है। जिन लोगों ने इस मंसूबे को नजरअंदाज किया उन्हें कौमी जुर्म किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सबसे आगे नजर आती है। हम वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अगर बिजली सस्ती पाकिस्तानियों को मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड से मिलेगी। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में बरतानवी हममनसब से मुलाकात में ज़ाहिर ख्याल। कहा, अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मजम्मत। खुशी होगी पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाना जरूरी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मावनत, बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सदबाब के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। फैसल कुंडी से कहा, आप गलती से गवर्नर बने हैं। वजीर आला केपी अलीमीन गंडापुर कहते हैं गवर्नर अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। चीन जाकर बानी पीटीआई ने कहा, हमें पैसे नहीं टेक्नोलॉजी दें। इस वक्त सूबे में चीन के साथ काफी चीजों पर काम कर रहे हैं। गंदम खरीदारी करप्शन केस में बड़ी पेशरफ। साबिक जीएम पास्को जहूर अहमद रांझा गिरफ्तार। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक साबिक जीएम पास्को को एमडी पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया गया। जहूर अहमद रांझा ने गंदम खरीदारी पॉलिसी फ्रॉड करके तब्दील की थी। पॉलिसी में किसानों के बजाय आहर्तियों से गंदम खरीदने का लिखा गया।
साबिक एमडी पास्को को भी इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाए। ताजिकिस्तान को 40,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। मुल्क में चीनी की रिटेल कीमत हुकूमती मुकर्ररा बेंचमार्क से नीचे आ सकी। जराये के मुताबिक शुगर एडवाइजरी बोर्ड की बरामद के लिए चीनी की रिटेल कीमत की शर्त ही खत्म करने की सिफारिश वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर के ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास में की गई। मुल्क में इस वक्त चीनी का 28 लाख मैट्रिक टन स्टॉक मौजूद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी दाखिला की अदम मौजूदगी पर कायमा कमेटी दाखिला बरहम। कमेटी अरकान का शदीद नाराजगी का इजहार। इजलास मुलतवी करने का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी आगा रफीउल्लाह ने कहा, यह सीधी कमेटी की तौहीन है। कमेटी का वजीर दाखिला और सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी पर नापसंदीदगी का नोट भेजने का फैसला। कमेटी ने हुकूमत का क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल ड्रॉप कर दिया। शेख रशीद के खिलाफ सिंध हुकूमत इन एक्शन। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा बयान का मुकदमा खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का फैसला खिलाफ कानून है, जिसे कलअदम करार दिया जाए। बिलावल भुट्टो एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं। उनके खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल मुल्क में सूरत हाल की खराबी का बाइस बन सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने अख्तियारात से तजावुज किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 15 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार केस की समाअत करेंगे। नैब के इब्तदाई तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए यकजा। जस्टिस अरबाब ताहिर के छुट्टियों पर होने के बायस जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा होंगे। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की एक हफ्ता की फासली जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फासली जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत का सनम जावेद को मुतल्लिका अदालत पेश होने का हुक्म। अजहर मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम रिमार्क्स में कहा, तमाम फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। सेक्रेटरी दिफा दाखिला आईजी इस्लामाबाद और DGFIA जाती हैसियत में तलब। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। कराची इंतजामिया का पीटीआई को बाग़ जिन्ना में जलसे की इजाजत देने से इंकार। सिक्योरिटी वजूहात के बायस जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर और SSP ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। 3 हफ्ते के अंदर अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म। हलीम आदल शेख कहते हैं, सिंध में एक सिविलियन डिक्टेटर की हुकूमत कायम है। उनके अमल से साबित हो रहा है ये भुट्टो की नहीं ज़ियाउल हक की बकायात हैं। कई महीनों से सिंध हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। वो हमें जलसा नहीं करने देते। तहरीक इंसाफ को उन माशी दहशतगर्दों से कोई खतरा नहीं। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड, सियासी बैनर्स और इश्तेहारात लगाने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट, मेयर कराची और दीगर पर बरहम। अदालत का शहर भर में साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, 4 हफ्तों में दाती अहकामात पर अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, DG, KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत का अवाम की सहूलत के लिए पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का फैसला। पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फीस जमा कराई जा सकेगी। तरमीम के बाद शिनाख्ती कार्ड के तर्ज पर पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। रूल्स में तरमीम की समरी वजारत दाखिला ने काबीना को भिजवा दी। काबीना की मंजूरी के बाद रूल्स में तरमीम कर दी जाएंगी। एक 126 मुल्कों के शहरियों को बगैर फीस वीजा जारी होने पर अमल दरामद। 3 माह का वीजा जारी होगा। सादा फॉर्म मुकम्मल करने के बाद लोगों को वीजा मिल जाएगा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। LNG की कीमतों में 3.20% तक इजाफा अगस्त के महीने के लिए किया गया। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्डर्न के लिए RLNG की कीमत में 2.97%, सुई सदर्न के RLNG की कीमत में 3.20% इजाफा।
सुई सदरन के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $13.58 फी MMBTU मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG की नई कीमत $14 फी MMBTU कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले एहलकारों के अहले खाना को मुफ्त प्लॉट्स देने का ऐलान। पाक फौज और FC के शोहदा के वर्सा को भी प्लॉट्स दिए जाएंगे। वजीर आला KP का कहना है प्लॉट्स अलॉटमेंट का आगाज मुख्तलिफ सरकारी हाउसिंग स्कीमों में दस्तयाब 500 प्लॉट से किया जाएगा। शोहदा ने हमारे महफूज मुस्तकबिल के लिए जो कुर्बानियां दी हैं उनका किसी सूरत बदला नहीं चुकाया जा सकता। हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा अफरियत से निजात है। बांग्लादेश के बुरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने साबिक चीफ जस्टिस उबैदुल हसन को जलाद करार दे दिया। अदलिया की आजादी को तरजीह करार देते हुए कहा साबका निजाम अदल का काम नहीं कर रहा था जो महज कुछ आला अथॉरिटी के मातहत था। पहली तरजीह अमन अमान को बरकरार रखना है।